सुप्रभात बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी बाल महाभारत में भीम के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को यह समझा चुका हूँ कि हस्तिनापुर के जो राजा विचित्रवीर्य थे उनकी दो रानियाँ थीं। पहली अंबिका, जो दूसरी थी वह अंबालिका। तो अंबिका से धृतराष्ट्र हुए और अंबालिका से पांडु हुए। धृतराष्ट्र जितने भी पुत्र हुए वे सभी कौरव कहलाए और पांडु से जो 5 पुत्र हुए वे 5 पांडव कहलाए। तो हस्तिनापुर के जो राजा पांडु थे उनकी 2 रानियां थीं। पहली कुंती और दूसरी जो थी वह माद्री थी। तो कुंती से महाराजा युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे और माद्री से नकुल और सहदेव थे। इन 5 पांडवों के अतिरिक्त यदि देखा जाए तो महाबली कर्ण भी कुंती के ही पुत्र थे। जैसा कि जो मैं आप सभी लोगों को कर्ण के विषय में जब समझाया था तो उस समय मैं आप सभी लोगों को बताया था। तो इस तरह से देखा जाए तो हस्तिनापुर में कौरवों और पांडव साथ साथ रहने लगे, साथ साथ खेलने लगे, हंसी मजाक सब वे एक ही साथ रह करके कौरवों और पांडव बचपन में हस्तिनापुर में एक ही साथ रह करके सभी परस्पर आपस में हंसी और मजाक हुआ करते थे। शरीर बल में जो पांडु के पुत्र भीष्म थे वे बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही बलवान थे। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाई को खूब तंग किया करते थे। यदि तंग तो करते थे परंतु द्वेष की भावना से वे तंग नहीं किया करते थे। वे यदि भीम दुर्योधन और उसके भाई के साथ इस तरह से यदि वह व्यवहार करते थे तो बचपन के जोश के कारण ही उनके अंदर जो बचपन में जो जोश था उस जोश के कारण ही वे दुर्योधन और उसके भाई के साथ इस प्रकार का वह व्यवहार करते थे। तो बचपन में जब भीम दुर्योधन और उसके भाई को जोश में आकर के यदि परेशान करते थे तो भीम के प्रति दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में एक तरह से भीम के प्रति जो द्वेष है वह बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे रहते थे। इससे कौरवों को और ईर्ष्या होने लगी। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का वह प्रयत्न करता था। इसके पीछे ही कारण था कि जो दुर्योधन था वह 5 भाइयों को देख करके उनसे जलता था। इस कारण से हर पल
वह 5 भाइयों को वह नीचा दिखाने का वह हमेशा प्रयत्न करता था, कोई न कोई चाल चलता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर के मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। एक तरह से पांडवों के प्रति दुर्योधन के जो मन में जो ईर्ष्या थी, जो द्वेष की भावना थी, उस कारण से अब पांडवों को मिटाने का वह प्रयास कर रहा है। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारा जो राज्य है पर उस राज्य पर अपना ही अधिकार हो जाएगा। तो राज के मोह के कारण ही, हस्तिनापुर की गद्दी के कारण ही कि हस्तिनापुर का जो अधिकार होगा उस पर मेरा ही पूर्ण रूप से अधिकार हो जाएगा, इस कारण से वह पांडवों को मिटाने का वह प्रयत्न करता है, मिटाने का हर पर वह चाल चलता है। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। जल क्रीड़ा का मतलब होता है जल में खेलना। जैसे बच्चे होते हैं बचपन के समय में, जैसे जल में जब खेलते हैं तो एक तरह से वह जल क्रीड़ा कहलाता है। और पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था, क्योंकि विशेष रूप से देखा जाए तो जो 5 पांडवों थे उसमें भीम को देख करके दुर्योधन को अत्यधिक जलन होती थी। इसलिए चाल के अनुसार दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया था, जहर मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थककर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाए और नशे में चूर होकर के गंगा किनारे रेत में ही गिर गए। उस हालत में दुर्योधन ने लताओं से उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें गंगा में बहा दिया। लताओं में जकड़ा हुआ भीम का जो शरीर है वह गंगा की धारा में बहता हुआ वह दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन सोच करके प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है? वह मन ही मन ये सोच रहा है कि मैंने तो भीम का जो काम है वह समाप्त कर दिया, उनका काम तमाम कर दिया। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, परंतु भीम का कहीं पता नहीं चला। अंत में यदि देखा जाए तो युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि जो थे वे निराश होकर के दुखी हृदय से वे अपने महल की ओर लौट आए। इतने में देखा कि जो भीम है वह झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बहुत ही चिंता हुई। इसलिए चिंता हुई वह किस हस्तिनापुर की गद्दी के लिए, हस्तिनापुर पर अपना पूर्ण अधिकार रखने के लिए वह 5 पांडवों को वह मिटाना चाहता था। इस बात को जो कुंती थी वह अच्छी तरह से वह जानती थी। उसने विदुर को बुलावा भेजा और अकेले में उनसे बोली,
दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। तो जो विदुर थे, जो कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि जो विदुर थे, विदुर के ज्ञान और विवेक से प्रभावित होकर के भीष्म पितामह ने उन्हें राष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, जो कि उनके मन में कौरवों और पांडवों के प्रति एक स्नेह था, एक लगाव था। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। यह बात कुंती ने विदुर से कहा। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो, प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो पांडवों के प्रति उसके हृदय में जो द्वेष है वह अत्यधिक बढ़ जाएगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गए थे। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है। जिस तरह से दुर्योधन ने भीम के प्रति जो व्यवहार किया था, इस व्यवहार के कारण ही दुर्योधन के प्रति, कौरवों के प्रति जो भीम थे वे बहुत उत्तेजित हो गए थे। तो भीम को समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम 5 भाइयों को यही करना है कि किसी भी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। तो इस तरह से आज आप सभी लोगों ने भीम के विषय में अध्ययन किया। तो आप सभी लोग इस अध्याय के विषय में आप सभी लोग घर पर गहराई से इसका अध्ययन करेंगे। इसका जो प्रश्न अभ्यास है, अगले सप्ताह में मैं प्रश्न अभ्यास लिख करके एवं प्रश्न अभ्यास के विषय में भी आप लोगों को समझाऊंगा। ध्यानपूर्वक आप सभी लोग घर पे पढ़िएगा। आपका दिन मंगलमय हो।